हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मोटिवेशन की धारा में। आज के इस वीडियो में हम फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं और आज की ये वीडियो है जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। जोसेफ मर्फी ने वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उनकी एक बहुत ही अच्छी क्रिएशन है और अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक के अंदर सबकॉन्शियस माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है और बहुत ही बेसिक तरीके से छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू उन्होंने हमें ये समझाया है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वही हमारा भगवान होता है। और अगर हम सच्चे दिल से अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी प्रे करके मांगते हैं, विश्वास करके मांगते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हमें जरूर देता है। जोसेफ मर्फी का मानना है कि जो सबकॉन्शियस माइंड का सिद्धांत है वो इस पर डिपेंड करता है कि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, यानी कि हम जिन विचारों और भावनाओं को यूनिवर्स में भेजते हैं उन्हीं जैसे विचार और भावनाओं को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। उसके जैसी ही कंडीशन हमारी हो जाती है जैसे हम विचार ब्रह्मांड में भेजते रहते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि हमारे जो विचार होते हैं वो मैग्नेटिक एनर्जी की तरह होते हैं। हम जिन चीजों से इंस्पायर होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसी तरह की लाइफ हमारी बन जाती है। तो ये सीधा और सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन को ब्रह्मांड में भेजते हैं तो हमारी लाइफ भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ती है और हम खुशियों को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव एनर्जी को ब्रह्मांड में भेजते रहते हैं, तो हमारी लाइफ भी उसी के अकॉर्डिंग दुखों में और तकलीफों में बीतती है। तो इस तरह से डॉक्टर जोसेफ मर्फी का कहना है कि अगर हम नकारात्मक विचारों को, डरावने विचारों को अपने मन में रखते हैं तो उसी तरह के परिणामों को भी हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, यानी कि जो विचार हमने ब्रह्मांड को दिए, ब्रह्मांड ने वैसा ही रिजल्ट हमको लाकर दे दिया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो की आइडिया है वो ये है कि जिस तरह के थॉट और बिलीफ को हम क्रिएट करके एनर्जी के रूप में वाइब्रेट करते हैं, उसी तरह की एनर्जी लाखों गुना करके जो यूनिवर्स है हमें वापस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति लगातार अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी के बारे में सोचता रहता है, चिंता करता रहता है कि उसके पास इनफ मनी नहीं है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, तो अनजाने में ही वो व्यक्ति इस तरह की कंडीशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेता है जो उसे फाइनेंशियल डिफिकल्टी तो देती है और पैसों को लेकर स्ट्रगल भी देती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर कोई व्यक्ति थोड़े में भी बहुत खुश है और जो है उसके लिए थैंकफुल है, तो यूनिवर्स उसे ऐसे चांसेस देता है कि वो अपनी ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा सकता है। इस बुक के थ्रू जोसेफ मर्फी हमें ये भी बताते हैं कि आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं है। अगर हमें अपनी इच्छाएं और डिजायर को पूरा करना है तो इसके लिए हमें निरंतर कोशिशें करनी होंगी। अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए हमें लगातार कोशिश करनी होती है और यूनिवर्स उन कोशिशों को आसान बना देता है। लेकिन अगर आप अपनी किसी डिजायर को पूरा करना चाहते हैं और ब्रह्मांड से उसे मांगते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई कदम नहीं उठाते, उसके रिगार्डिंग कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं करते, तो ये यूनिवर्स आपको कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करना खुद जानते हैं। तो आकर्षण का जो नियम होता है वो हमें ये याद दिलाता है कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे बिलीफ हैं, वही हमारी वास्तविकता को, वही हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को क्रिएट करते हैं और उस पर बहुत गहरा असर डालते हैं। इसलिए जब भी आप अपनी ग्रोथ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचें तो बहुत ही ज्यादा अलर्ट होकर सोचें। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ना होगा, चाहे आप कितनी भी बुरी कंडीशन में क्यों ना हो। आपको विश्वास रखना होगा कि ये यूनिवर्स आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। आपको ये विश्वास रखना होगा कि आप जो चाहते हैं यूनिवर्स सही तरीके से और सही टाइम पर आपको जरूर देगा। इसके लिए आपको तैयार रहना है। जोसेफ मर्फी ने इस बुक में सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको बहुत ही अच्छी तरह से इलैबोरेट किया है। वो हमें बताते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, वो हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जो कि हमारे माइंड के कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे के लेवल को ऑपरेट करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही जो ऑटोमेटिक काम होते हैं उनको ऑपरेट करता है, जैसे कि किसी चीज को होल्ड करना। अगर आप राइट हैंडर हैं तो राइट हैंड से पकड़ेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो ऑटोमेटिक ही उन चीजों को आप लेफ्ट हैंड से पकड़
लेंगे। या फिर जैसे आपके दिल का धड़कना, की सांस का लेना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, ड्राइविंग करना, इस तरह के बहुत सारे ऑटोमेटिक वर्क है जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ऑपरेट करता है। अगर आप एक बार स्विमिंग सीख लेते हैं तो आप जब दोबारा स्विमिंग करने जाते हैं तो आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि आपको किस तरह से स्विमिंग करनी है। आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि आपको किस तरह से ड्राइविंग करनी है। आप बातें करते करते, खाते पीते किसी भी तरह से ड्राइविंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से साइकिलिंग कर सकते हैं। आपको उसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आपने इन चीजों को सीखा था तो कॉन्शियस माइंड के साथ सीखा था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। और जब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं तो कॉन्शियस माइंड का काम वहीं पर खत्म हो जाता है और उन कामों को सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करने लग जाता है। तो इसी तरह से जोसेफ मर्फी हमें ये बताते हैं कि कोई भी विचार जब आप रिपीटेशन में अपने दिमाग में करते हैं तो उसे सोच समझ कर करिए कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो आपके फ्यूचर को कहाँ पर लेकर जाएगा। अगर ऐसे विचार आपके फ्यूचर को बनाते हैं तो आपको उसे रिपीटेडली सोचना चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन से वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगी। और अगर एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई तो वैसे ही रिजल्ट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीव्स को बिठा लिया है। जब वो अपनी किसी भी अफर्मेशन को करने बैठते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको डिनाई कर देता है और कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो इसलिए कहता है कि उस सबकॉन्शियस माइंड का जो बिलीफ सिस्टम है वो आपने बहुत पहले से कुछ ऐसा बना दिया है कि वो नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए आपसे आर्ग्यू करेगा। तो वो कहेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा दिया है कि 2 और 2 5 होते हैं। तो जब आप इसे ठीक करने बैठते हैं और अपने दिमाग को ये कहते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा नहीं, 2 और 2 5 होते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आर्ग्यू नहीं करता, वो बिलीफ सिस्टम पर काम करता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चीजें करेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यू नहीं करता, ना ही ये डिफरेंस करता है कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। हम जो भी जानकारी से दे देते हैं ये अपने पास उसे समेट कर रख लेता है और उसी तरह के रिजल्ट हमें देना स्टार्ट कर देता है। और इतना ही नहीं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारे पिछले अनुभव होते हैं लाइफ को लेकर, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे और 2-3 बार आप उसमें फेल हो गए, तो वहां से जो आपको एक्सपीरियंस गेन हुआ वो अगर आपने बहुत ज्यादा सोचा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएगा। और उस टाइम अगर आप नेगेटिव थे तो वो नेगेटिव थॉट के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहेगा कि यहाँ आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पहले भी इसमें कई बार फेल हो चुके हैं। तो इस तरह से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक ही हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी को क्रिएट कर देता है। इसीलिए जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें इतनी क्रिएटिव पावर होती है कि वो हमारे जो एबिलिटी है, जो क्रिएटिव एबिलिटी है, उसको इन्फ्लुएंस कर देता है और उसी तरह के रिजल्ट हमें देने स्टार्ट कर देता है जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमने अपने सबकॉन्शियस में डाली हुई है। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि अगर एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड की गलत तरीके से प्रोग्रामिंग हो गई है तो उसे रीप्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। और रीप्रोग्राम करने के लिए किसी भी चीज की रिपीटेशन बहुत जरूरी है। और इन चीजों को मेडिटेशन के जरिए से धीरे धीरे ही क्लियर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग नहीं करी जा सकती, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन को चलाता है और हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका भी निभाता है। और ये हमारे विचार और हमारी डिजायर को पूरा करने के लिए एक पुल का काम करता है। तो जब भी हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं और उसके बारे में मजबूत भावना रखते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा जो अवचेतन माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी एनर्जी को अपने पास रखकर उसे रियलिटी में क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। अब वो एनर्जी कैसी होगी ये आपकी फीलिंग पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचार और हमारे विश्वास के आधार पर ही काम करता है। और धीरे धीरे करके जब आप अफर्मेशन करते हैं, अपनी डिजायर की रिपीटेशन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको सच मानना स्टार्ट कर देता है। और धीरे धीरे जो हमारी डिजायर है वो ब्रह्मांड की पावर के साथ अलाइनमेंट में आ जाती हैं और उसके बाद ही हमारे जो डिजायर है वो रियलिटी में क्रिएट हो जाते हैं।
तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके अपनी डिजायर को पूरा कर सकते हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीजें आपको दिखाई और सुनाई देती हैं वो पहले किसी न किसी के दिमाग में विजुअलाइज हुई होंगी, किसी ने उसके बारे में पहले सोचा होगा, उसके बाद ही वो रियलिटी में क्रिएट होना स्टार्ट हुई थी। अगर उसने भी ये सोच लिया होता कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो शायद ये इतनी कमाल की चीजें जो आज हमारी लाइफ में है और हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाती है वो कभी क्रिएट ही ना होती। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इस्तेमाल करने के लिए मेडिटेशन करिए, अफर्मेशन करिए, विजुअलाइजेशन करिए, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए खुले दिमाग के साथ और पूरे विश्वास के साथ। आपकी जो इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस बुक के बारे में और अच्छे अच्छे पॉइंट के साथ मैं अपनी अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।